फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 37 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे देखते हैं। तो दिया है 0.111 इक्वल टू 1/9। 0.111 इक्वल टू 1/9 दिए हैं। तो ये कह रहे हैं 0.444 किसके बराबर होगा? 0.444 किसके बराबर होगा ना। अगर हम यहाँ 444 से गुणा करा देंगे तो यहाँ भी गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब 44 से गुणा कराएंगे तो इतनी संख्या हमें मिल जाएगी ना। तो गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा 0.444 इक्वल टू, तो 4 से इधर भी गुणा कराएंगे तो 4/9। तो 0.444 किसके बराबर होगा? 4/9 के बराबर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 है, उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? देखते हैं। कह रहे दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल। मान लीजिए दो संख्याएं x तथा y है। x और y, x प्लस y और xy। तो ये कह रहे दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 है। योग कितना दिए हैं? 12 दिए हैं, गुणनफल 35 दिए हैं। तो ये कह रहे हैं उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो हम संख्या क्या माने हैं? x और y माने हैं। तो इनका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x हो जाएगा प्लस y का व्युत्क्रम 1/y हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो xy हो जाएगा। xy ऊपर क्या होगा? x प्लस y हो जाएगा। तो x प्लस y के स्थान पे कितना रखेंगे? 12 रखेंगे। तो 12 और xy के स्थान पे 35 रखेंगे। तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना आ गया? 12/35 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 3 तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग 12 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो संख्याओं का गुणनफल बताना है ना। देखते हैं। कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 3 है। मान लीजिए दो संख्याएं x है, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो योग कितना दिए हैं? 3 दिए हैं। फिर कह रहे हैं तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं का वर्ग करेंगे तो x² प्लस y² इक्वल टू कितना? 12 दिए हैं, 12। तो फिर ये कह रहे हैं उनके तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो संख्याओं का गुणनफल मतलब xy बताना है ना। तो x प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस y का होल स्क्वायर क्या होता है? x² प्लस y² प्लस 2xy। x प्लस y के स्थान पे कितना रखेंगे? 3 रखेंगे ना। तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इक्वल टू x प्लस y का स्क्वायर, x² प्लस y²। तो इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं? 12 रख सकते हैं। तो 12 प्लस 2xy। तो 12 इधर आएगा तो 12 में से 9 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, माइनस में आएगा, -3। तो xy इक्वल टू -3/2 आ जाएगा। तो संख्याओं का गुणनफल कितना आया? -3/2 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की 2 गुनी चॉकलेट मिलती है तो कक्षा में छात्रों की संख्या थी। तो कक्षा में छात्रों की संख्या बतानी है ना। तो मान लीजिए कक्षा में छात्रों की संख्या x है, कक्षा में छात्रों की संख्या x है, ये छात्रों की संख्या हो जाएगी।
फिर ये कह रहे हैं यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दोगुनी चॉकलेट मिलती है, कितनी दोगुनी चॉकलेट मिलती है, तो 2x हो जाएगा। और कितना, कुल कितने चॉकलेट हैं, 800 चॉकलेट है ना, तो इक्वल टू 800 हो जाएगा, इंटू में होगा ना, तो 2x² होगा। दो इक्के दो, दो चौक 8, तो x² इक्वल टू 400, x इक्वल टू 20। छात्रों की संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 1 से 50 तक ना, कह रहे 1 से 50 तक लिखने में अंकों की संख्या बताएं। अंकों की संख्या बतानी है ना 1 से 50 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 से लेके 9 तक तो एक एक डिजिट है ना, 1 डिजिट है। तो ये वाला कितने डिजिट है, 9 डिजिट है। और फिर 9 के बाद कितना है, 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है। कहाँ तक लेना है, 50 तक लेना है ना, तो 50 तक, 50 में से 9 हम माइनस कर देंगे। 50 में से 9 माइनस करेंगे तो कितनी संख्या आ जाएंगी, 41 आ जाएंगी ना, और 41 आ जाएंगी। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है ना, कहाँ तक, 50 तक ना, तो 41 को हम 2 से गुणा करा देंगे तो टोटल कितने डिजिट आ जाएंगे, 2 इक्के 2, 2 चौक 8। तो 10 से 50 तक कितने डिजिट आ गए, 82 डिजिट आ गए। लेकिन इधर भी तो 9 डिजिट है, तो 9 हम ऐड करेंगे इसी में, तो 9 2 11 91। कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल 91 संख्याएं हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को दोगुना करने पर तथा परिणाम में 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है जितना कि उस संख्या को 8 से गुणा करने पर तथा परिणाम में 4 की कमी करने पर प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। तो संख्या बतानी है ना, देखते हैं। मान लीजिए संख्या x है, संख्या कितनी है, x है। तो ये कह रहे हैं एक संख्या को दोगुना करने पर, संख्या x माने है ना, x को 2 गुना कर देंगे। फिर ये कह रहे हैं तथा परिणाम में 20 जोड़ने पर, अब इसमें कितना जोड़ना है, 20 जोड़ना है ना। फिर कह रहे हैं उत्तर प्राप्त होता है जितना कि उस संख्या को 8 से गुणा करने पर, उस संख्या को, किस संख्या को, x को, संख्या हम x ही तो माने हैं, x कह रहे हैं उस संख्या को 8 से गुणा करने पर। तो संख्या x है, x में हम 8 से गुणा करेंगे। फिर कह रहे हैं तथा परिणाम में 4 की कमी करने पर, तो परिणाम में 4 की कमी करना है ना, तो -4 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो 2x बराबर के उधर जाएगा, तो 8 में से 2 माइनस होगा तो 6x आ जाएगा। 20, 4 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 24 आएगा। 6 के 6, 6 चौक 24, तो x इक्वल टू 4। संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। उनमें से 3 पिकनिक पर पहुँचे ही नहीं। फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से से 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी है। मान लीजिए दोस्तों की संख्या x है, दोस्तों की दोस्त x है। तो ये कह रहे हैं कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपये खर्च किए। दोस्तों की संख्या y है, x है और y रुपया है। कुल कितना खर्चा कर रहे हैं, 108 रुपया। फिर ये कह रहे हैं उनमें से 3 पिकनिक पर पहुँचे ही नहीं। तो दोस्तों की संख्या कितनी है, x है ना, तो 3 पिकनिक पर नहीं पहुँचे तो माइनस करेंगे, x -3 इंटू में। फिर ये कह रहे हैं
शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से से 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। तो रुपया हम y माने हैं ना, तो 3 रुपया अतिरिक्त देना पड़ रहा है ना, तो y प्लस 3 इक्वल टू 108 के बराबर होगा। तो इसे हम ऑप्शन से करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 15, 12, 9, 6। 15, 12, 9, 6 है। तो 15 यहाँ पे हम x के स्थान पे 15 रखेंगे ना, तो 15 से तो 108 डिवाइड ही नहीं होगा, तो ये पहला वाला ऑप्शन गलत है। फिर 12 रखते हैं, तो 12 यहाँ पे रखेंगे, तो 12 के पहाड़ा में 108 आता है ना, तो 12 नमैया 108 होता है ना। तो यहाँ पे x के स्थान पे 12 रखेंगे, तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। और यहाँ पे y प्लस 3 है, तो y यहाँ पे 9 रखेंगे प्लस 3, 9 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले कितने लोग तैयार थे पिकनिक पे जाने के लिए? 12 लोग ना, लेकिन 3 लोग नहीं गए, तो कितने लोग गए? 9 लोग पिकनिक पे गए। तो ये 12 x इक्वल टू 12 रखेंगे, तो बी वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो संख्याओं का योगफल बताना है ना, देखते हैं। दिए हैं, कह रहे दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 है। तो मान लीजिए संख्या x है और y है। कह रहे हैं संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो संख्या का वर्ग करेंगे ना, इनका योगफल जोड़ेंगे कितने के बराबर? 100 के बराबर करेंगे ना। फिर कह रहे तथा उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर मतलब संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? 28 है, तो 28 हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं तो संख्याओं का योगफल बताइए। तो संख्याओं का योगफल बताना है ना, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 8 2 1, तो 2 1 के 2, 2 6 12, 2 4 8, x इक्वल टू 8 आ गया ना। तो x इक्वल टू एक संख्या तो आ गई 8, फिर हम x की वैल्यू निकालते, y की वैल्यू निकालते हैं। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम कितना रखेंगे? 8 रखेंगे। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हम 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर, तो 8 8 64, तो 100 में से 64 माइनस करेंगे, 100 माइनस 64, तो y स्क्वायर इक्वल टू 10 में से 4 जाएगा 6 और 3 36 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 6। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? 6 आ गई। ये कह रहे हैं तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो संख्याएं पहली x और दूसरी y है, तो x तो हमें योगफल बताना है ना, x प्लस y बताना है। x 8 है, y 6 है, 8 6 14, संख्याओं का योगफल कितना आया? 14 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5 डॉट डॉट 1 माइनस 1/n। तो देखते हैं। 1 माइनस 1/3 है, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 5, ठीक है। 1 माइनस 1/5 डॉट डॉट 1 माइनस 1/n है। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3 में से 1 माइनस होगा तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे गुणे का निशान होता है ना। फिर यहाँ पे 4 एलसीएम लेंगे, 4 में से 1 माइनस होगा तो 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे 4/5 हो जाएगा, फिर 5/6 हो जाएगा। ऐसे ऐसे आगे चलता जाएगा डॉट डॉट कहाँ तक? n माइनस 1/n तक ना। तो यहाँ भी तो हम एलसीएम लेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा, बाई n हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4, 5 से 5, फिर 6 से 6 कैंसिल होगा। फिर यहाँ भी n माइनस 1 होगा ना,
तो n-1 से n-1 कैंसिल होगा, बची क्या है, तो ये ऊपर 2 है नीचे n है, तो 2/n यही संख्याएं बची हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8/15, 14/33 और 7/13, 11/13 सबसे छोटी भिन्न बताएं। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न बतानी है ना, देखते हैं। दिए हैं 8/15, 14/33, 7/13, 11/13 सबसे छोटी भिन्न बतानी है इन चारों में से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर 13 है ना दोनों में, तो पहले हम इन दोनों की तुलना करते हैं। तो 13 है, तो इन दोनों में से बताइए छोटी भिन्न कौन सी है। 7/13 है छोटी भिन्न ना, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये 7/13 हो गया। फिर अब हम ये वाली भिन्न और ये वाली भिन्न, इन दोनों भिन्न को लेके तुलना करते हैं। तो 13 का गुणा इधर कराएंगे और 33 का गुणा इधर कराएंगे, तो ये हो जाएगा 13 चौका 52, 5 13 इक्के 13 5 18, 182 हो जाएगा ना, बटे में 33, ठीक है 182 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 से गुणा कराएंगे तो 7 3 21, 2 हासिल, 7 3 21, 21 2 23 हो जाएगी। तो अब इन दोनों में बताइए कौन सी संख्या छोटी है। तो 182 वाली संख्या छोटी है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब इससे मतलब है और इससे मतलब है। अब हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे हम 8 से 33 में हम 8 से गुणा कराएंगे, तो 8 3 24, 8 3 24 2 26, 264 हो जाएगा। फिर 15 का गुणा 14 में कराएंगे, तो 15 चौका 60, 6 15 इक्के 15, 210 हो जाएगा। अब इन दोनों में से बताइए छोटी संख्या कौन सी है। 210 है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। 14/33 सबसे छोटी भिन्न है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18/25, 7/23, 11/23, 14/53 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ भी हमें सबसे छोटी भिन्न बतानी है, इसे भी हम ऐसे ही करेंगे। तो दिए हैं 8/25, 8/25, फिर 7/23, 11/23 और 14/53, 14/53। तो यहाँ पे देखिए 23 दोनों का हर सेम है ना, तो हमें हर से नहीं मतलब है। ऊपर वाली संख्या देखिए कौन सी छोटी है, तो 7 छोटी है ना, तो ये तो बड़ी ही होगी, इससे नहीं मतलब है। अब हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे। 8 का गुणा 23 में कराएंगे, तो 8 3 24, 2 हासिल, 8 दूनी 16, 16 2 18, 184 आ जाएगा। और 25 का गुणा 7 में कराएंगे, तो 7 5 35, 3 7 दूनी 14, 14 3 17, 175 हो जाएगा। अब इन दोनों में से बताइए कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। 175 छोटी है ना, 184 बड़ी है, तो हमें इससे नहीं मतलब है, छोटी वाली भिन्न से मतलब है। तो 7/23 और इधर कितना बचा है, 14/53 बचा है। अब हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे, तो 7/23 और 14/53, तो 53 का गुणा 7 में कराएंगे, तो 7 3 21, 2 7 5 35, 35 2 37, 371 हो जाएगा ना। फिर 14 का गुणा 23 में कराएंगे, तो 14 का गुणा 23 में कराएंगे, 14 3 42, 4 14 दूनी 28, 28 4 32 हो जाएगा। तो इन दोनों में देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 322 छोटी संख्या है ना, तो यही वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। 14/53 वाली भिन्न सबसे छोटी है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेष फल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य बताएं। तो इसमें भाज्य बताना है ना,
तो हम जानते हैं कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है ना। तो ये कह रहे हैं भाजक भागफल का 25 गुना है, भाजक भागफल का 25 गुना है, इंटू में भागफल। कह रहा भाजक भागफल का 25 गुना है, तो भागफल में 25 से गुणा कराए हैं। फिर कह रहे हैं और शेषफल का 5 गुना है, भाजक भाजक शेषफल का कितना 5 गुना है, तो 5 से गुणा कराएंगे शेषफल में। तो कह रहे हैं भागफल 16 हो, भागफल कितना है 16 है, तो भागफल के स्थान पे 16 रखेंगे ना। तो भाजक के स्थान पे अब हम कितना रखेंगे, अब हम यहाँ से शेषफल निकालेंगे ना। तो शेषफल निकालने के लिए यहाँ पे हम भाजक की वैल्यू रखेंगे। तो भाजक कितनी है 25 गुणे 16 है, तो यहाँ पे हम 25 गुणे 16 रखेंगे इक्वल टू 5 गुणे शेषफल रखेंगे। तो 5 एक के 5 पचाम 25, तो 16 पंचे 80, शेषफल कितना आ गया 80 आ गया ना। भाजक पता है और शेषफल पता है, और क्या दिए हैं भागफल 16 दिए हैं, भागफल 16 दिए हैं। अब हम इसी में रख देते हैं, भाज्य निकालना है। तो भाजक कितना है, भाजक 25 गुणे 16 है, तो भाजक के स्थान पे 25 गुणे 16 रखेंगे, गुणे भागफल के स्थान पे 16 रखेंगे, तो ये 16 हो जाएगा, प्लस शेषफल कितना है 80 है, तो यहाँ पे 80 रखेंगे। तो 25 गुणे 16 गुणा कराएंगे, फिर उसी में 80 जोड़ देंगे, तो भाज्य आ जाएगा।